रैप लागू होने के बावजूद हवा का स्तर लगातार खराब होता चला जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 10 सबसे बड़े, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली और गाजियाबाद सबसे ऊपर हैं। राजधानी दिल्ली के 24 इलाकों में हवा सबसे ज्यादा खराब है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अभी हालात और बिगड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां में हवा में आप देख सकते हैं इस वक्त कितना धुंधलापन सा आ गया है। ये और कुछ नहीं है, ये मिट्टी है, प्रदूषण है कि लोगों का ना सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपके सर में हल्का दर्द लगा ही रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, हवा धुंधली दिखेगी आपको हर तरफ। और इसका सोचिए दिल्ली वालों की और एनसीआर में रहने वालों की, जनता की सेहत पर कितना खराब असर पड़ रहा होगा। 2 महीने के बाद कल जब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 37 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं, कल वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर यानी कि बेहद खराब हवा थी दिल्ली में। अब यह कहा जा रहा है एजेंसीज द्वारा कि आगे 2-3 दिन तक भी राहत मिलने वाली नहीं है। देखिए, हम ग्राफिक के जरिए आपको दिल्ली के अलग अलग इलाके, आईटीओ हो गया, आनंद विहार हो गया, वहां पर PM 2.5 और PM 10 जो बेहद महीन कण होते हैं, जो सीधे आपके फेफड़ों में जाते हैं और आपको इनके लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उसका आंकड़ा बता रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस, खतरे के स्तर पर नजर आ रहा है इस वक्त। तो दिल्ली में हवा का स्तर आज इतना खराब क्यों है, देखिए इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के मौसम विभाग के बाहर लगे इस AQI बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 लेवल्स 226 है और PM 10 लेवल्स 228 के आसपास। कई खबरें माने तो यही कहा जा रहा है कि जो PM 2.5 और PM 10 लेवल्स है वो बहुत ही जल्द 300 पार करेंगे। वो इसलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक फोटो रिलीज की है जिसमें जो नासा ने खींची थी, और उस फोटो के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कैसे दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR के आसपास के कई इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब में और इवन पाकिस्तान में भी स्टबल बर्निंग की वजह से, स्पेशली करनाल के आसपास से स्टबल बर्निंग की वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वहां से आ रहा है और दिल्ली के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो रही है। और इसी की वजह से और जो एक धीरे धीरे जो दिल्ली NCR में जो ठंड भी बढ़ रही है, इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो दिल्ली NCR में बहुत जल्द गिरने वाला है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, कल ही एक लिस्ट जारी हुई है सबसे प्रदूषित शहरों की, उसमें दिल्ली का तो नाम है ही, गाजियाबाद के लोनी का भी नाम आया है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली और इस बार पूरे के पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन सिस्टम था, उसको लागू किया गया। अब ग्रैप का फायदा कितना आपको जमीन पे होता हुआ नजर आ रहा है, कितनी उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली और NCR की हवा तो वैसे की वैसे है। देखिए, अगर प्रदूषण की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ग्रैप लागू है, लेकिन उसका जो असर है वो ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रहा है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, वो आपने एक जिक्र किया कि लोनी की जहाँ बात आ रही है कि सबसे प्रदूषित पाया गया है NCR में, लेकिन पूरे गाजियाबाद शहर का भी यही हाल है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 318 के आसपास रहा है बीते दिनों में। और मैं आपको जहाँ मौजूद हूँ इस समय पर तस्वीरें भी दिखाते हुए समझाने की कोशिश करूँ कि एक धुंधलापन जो है इस समय फिजाओं में छाया हुआ है। और ग्रैप क्यों फेल हो रहा है, उसके कई रीजन हैं। कई सोसाइटीज ने ये सवाल उठा दिए हैं कि हम डीजल जनरेटर बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनसे उनका काम चलता है, और प्रशासन जो है सख्ती नहीं कर पा रहा है। कई जगहों पर हमने कूड़ा जलने की तस्वीर भी देखी जब हमने रियलिटी रिपोर्ट चेक की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक तरफ जहाँ लोग नहीं मान रहे हैं और वहीं जो प्रशासन है वो भी सख्ती से नहीं मनवा पा रहा है, तो इसलिए ग्रैप का बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब जुर्माने का जो कि प्रावधान रखा गया है और BT
सख्ती वाली जब हम और आप बात करते थे तो कई बार जुर्माने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। तो कुल मिलाकर सख्ती करनी होगी, तभी शायद ग्रैब का असर देखने को मिलेगा। और लोनी सबसे प्रदूषित शहर है, एनसीआर में दिल्ली के पास का इलाका है, तो जाहिर है सांस लेना काफी दूभर निश्चित तौर पर गाजियाबाद में हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग और एजेंसीज क्या कह रही हैं? देखिए, ऑड इवन तो 4 नवंबर तो से होगा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो लागू कर दिया गया, इसके बावजूद कहीं पे भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले 2-3 दिन तक क्या हालात रहेंगे दिल्ली में और एनसीआर में? जी, अगले 2-3 दिन तक तो काफी खराबी रहेंगे। अभी भी इनफैक्ट दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो AQI लेवल्स हैं वो 391 पे हैं, जो एक वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जेनसेट्स बैन नहीं किए जा सकते क्योंकि काफी जगह पे अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती है। दिल्ली में इतनी बसेस नहीं है जितनी दिल्ली सरकार डिप्लॉय करनी चाहती है, और सिर्फ मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी गई है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही सक्सेसफुल हो पाया है। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि दिल्ली सरकार ने एक फोटो रिलीज करी थी जो नासा ने खींची थी। उस फोटो के तहत अगर हम देखें तो पाकिस्तान से में काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रहा है, पंजाब में काफी ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रहा है, हरियाणा के करनाल के एरिया में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रहा है, जो कि ये सारा स्मॉग और स्मोक जो है दिल्ली के ऊपर आके एक लेयर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे रुका हुआ है, जिस वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिन प्रतिदिन खराब होते दिख रहा है। बिल्कुल, दिल्ली ने ये फोटोज जारी की हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से पराली जल रही है, लेकिन प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है या सियासत, ये भी सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर भी सियासत होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या विवाद पर अब फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज